चुनाव आयोग तो डंका बजा रहा है कि हमारी प्रक्रिया बिल्कुल सही है और ये व्यापक है और शुद्धिकरण होगा। वो कह रहे हैं 7,96,00,000 वोटर थे, अब वो घटकर 7,24,00,000 हो गए हैं। लेकिन योगेंद्र यादव एक और याचिका करता, अब वो ले आए फिगर 8,18,00,000 की। अब तेरा आंकड़ा मेरा आंकड़ा, ये लड़ाई हो रही है क्या? देखिए, लड़ाई तो सिर्फ ये हो रही है कि चुनाव आयोग ना तो बताना चाहता है कि वो क्या कर रहा है और करता कुछ है, कहता कुछ है। असली लड़ाई तो सिर्फ ये है, अगर चुनाव आयोग खुल के बता दे कि वो क्या करना चाह रहे हैं और कैसे करना चाह रहे हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। वो दो ज़बान से बात करते हैं, लिख के कुछ और देते हैं और करते कुछ और है। नहीं, वो तो कह रहे हैं भाई SIR समीक्षा होती आई है 2003 तक, 12 बार ये समीक्षा हुई थी सर, 1951-52 से लेकर 2003 के बीच। अब वही चीज वो कर रहे हैं। अगर फर्जीवाड़े के आरोप लगते हैं कि भाई नहीं नहीं वोटर लिस्ट में तो बहुत इजाफा हो गया, महाराष्ट्र में अगर विपक्ष ये बात कहता है, आप भी ये बात कह रहे थे, अब यहाँ नाम काट रहे हैं, शुद्धिकरण कर रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं लिस्ट को, तो फिर इस पर ऐतराज क्यों? आपने जो कहा कि 1950 से लेकर 2003 तक ये 17 दफा या 18 बार हुआ है, वो ऐसा नहीं हुआ जैसा ये हो रहा है। उसमें किसी में 11 कागज नहीं थे, उसमें किसी में नागरिकता पे सवाल नहीं था। वो पुराना वोटर रोल लेके घर घर जाके उसको चेक करते थे। अगर ये 2025 की जनवरी में जो इनका समरी रिवीजन हुआ था, वो इलेक्टोरल लेके घर घर जाके चेक करते तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। इन्होंने ये नई चीज़ निकाली है और ये जो एक्सप्रेशन है समरी नहीं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये किसी कानून में नहीं है। समरी रिवीजन है, स्पेशल रिवीजन है, इंटेंसिव रिवीजन है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पहली दफ़ा हो रहा है ये पूरे देश की हिस्ट्री में। नहीं छोकर साहब, पर आप बाल की खाल तो नहीं निकाल रहे। ये कि भाई इंटेंसिव रिव्यू तो है पर स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू नहीं है जी। 2,92,048 वोटर ऐसे हैं जिनका शून्य है पता। भाई जिसका घर का नंबर ही नहीं है, कच्चे मकान भी होते हैं, कोई अनऑथराइज्ड कॉलोनीज होती हैं, वहाँ पर किसी ने मकान बना लिए, कोई लोग मरा हुआ बता दिया, ये तो ड्राफ्ट रोल है ना, इसको तो दुरुस्त किया जा सकता है। आप छोटी बात का तिल का ताड़ बना रहे हैं क्या? आप ये बताए, आप मुझे ये बताइए, इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा है कि 65 लाख लोग ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में नहीं हैं और उनमें से कुछ 22 लाख मर गए हैं, 35 लाख बिहार से बाहर चले गए हैं और बाकी वो 2 जगह रजिस्टर्ड हैं। पिछली दफ़ा जो 28-29 तारीख को हियरिंग हुई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमने कहा था कि ये 4 तारीख को हियरिंग हुई थी, हमने कहा था हमें इसका ब्रेकअप दीजिए ताकि हम पता लगा सके एक्चुअली में कोई मरा है या कोई चला गया है। वो ब्रेकअप देने से सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2 दफ़ा कहा इलेक्शन कमीशन को कि आप आधार और वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को भी यूज करिए। ऐसा कभी हुआ है आपकी याददाश्त में जगदीप छोकर साहब की सुप्रीम कोर्ट? एक मिनट जी बोलिए। वो बार बार सुप्रीम कोर्ट की बात मानने से मना कर रहे हैं, तो उसका तो इलाज सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है ना। मैं यही पूछना चाह रहा था, यही मैं अंडरलाइन करवाना चाह रहा था। आपकी याददाश्त में आपको कुछ याद पड़ता है कि ऐसा कभी हुआ हो सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुझाव दिया, सिरे से खारिज कर दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट को यह कह दिया जाए कि जो ये भाई 65,64,000 लोग हैं, इनकी अलग से सूची हम नहीं देंगे, कानूनी कोई बाध्यता नहीं है ऐसी? ऐसा हुआ है क्या पहले कभी? भाई हमने यही कहा है अपने एप्लीकेशन में कि कानूनी बाध्यता अगर होती तो हमें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हमने मांगा है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया
तो कानूनी बाध्यता तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी तो कानूनी बाध्यता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने आप में एक ऐसी संस्था हो गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का कहना भी माना नहीं है आज तक उसने। पर चुनाव आयोग के वकील तो जगदीप छोकर साहब वो ये कह रहे हैं सभी पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट्स को उस क्षेत्र की लिस्ट दे दी गई है, अगर किसी का नाम गलती से छूट गया तो उसे ठीक कर दिया जाएगा। कह रहे हैं बूथ लेवल नहीं, बूथ लेवल एजेंट्स को भी वो 65 लाख की लिस्ट 3 हिस्सों में बांट के नहीं दी गई है। बूथ लेवल एजेंट को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल दिया है उसकी बूथ का, तो पूरी गिनती कहां है मैं समझ गया। आधी तो ये आंकड़ों का भी खेल हो रहा है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया, चोट के बावजूद, चोटिल होने के बावजूद आप हमारे साथ जुड़े। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।